इस वीडियो में क्लास 10 के होमियोनॉमिक्स का जो पेज नंबर है फर्स्ट चैप्टर का पेज नंबर 4 उसकी हम रीडिंग करेंगे। रेशा या फाइबर पार्चेबाफी की बुनियादी इकाई है जिसे इंसानी बाल से तशबीह दी गई जा सकती है। यह नर्म, तवील और गोलाई की शक्ल में होता है। इसकी लंबाई चौड़ाई के मुकाबले में निस्बतन ज़्यादा होती है। रेशा ये बिल्कुल एक बेसिक है। इसके बाद ही धागा और धागे से फिर कपड़ा बनता है। अब रेशों की ग्रुप बंदी हमारे रोज़मर्रा इस्तेमाल के मलबूसात मुख्तलिफ़ किस्म के रेशों से बनाए जाते हैं। ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ अदवार में बतरजीह तब्दीली के साथ साथ लिबास की ज़रूरत भी हर एक के लिए मुख्तलिफ होती है। मसलन मौसम, उम्र, रस्म व रवाज, तहज़ीब व तमद्दन, फ़ैशन के मुताबिक लिबास की ज़रूरत भी बदलती जाती है। लिहाजा इसकी दर्जा बंदी बहुत ज़रूरी है। हर रेशे की अपनी अपनी मखसूस खसूसियात होती हैं जो कि इनके हासिल करदा ज़राए पर मुनहसर हैं। पार्चेबाफी की सनत में इस्तेमाल होने वाले रेशों को बुनियादी तौर पर दो ग्रुपों में तकसीम किया जा सकता है। नंबर 1 कुदरती रेशे और नंबर 2 मसनूई रेशे। यहाँ पर उन्होंने एक बाकायदा मैप से बनाया है कि पार्चेबाफी के रेशों की दर्जाबंदी उन्होंने की है, मसनूई रेशे और कुदरती रेशे, और फिर इनको आगे मज़ीद किस तरीके से डिवाइड किया है। हम पहले पढ़ लेंगे कुदरती रेशे। ये वो तमाम रेशे हैं जो कि कुदरती ज़राए से हासिल किए जाते हैं। ये कुदरत भी अपनी असल हालत में पाए जाते हैं। इनसे हासिल किए गए रेशे जो हैं वो मज़ीद 3 अक़साम हैं उनकी। नंबर 1 है हमारे पास नबताती रेशे। ये नबताती ज़राए से हासिल किए जाते हैं। मसलन कपास, लीलन मुख्तलिफ़ पौधों से हासिल किए जाते हैं। सूती कपड़ा, लिबास के पौधे और लीलन जो है वो अलसी के तने से हासिल किया जाता है। सेकंड हमारे पास है हवानाती रेशे। ये मुख्तलिफ़ किस्म के जानवरों या हशरात से हासिल किए जाते हैं। ऊन, भेड़ की खाल से हासिल की जाती है और खाल से हासिल किए रेशों से बनाई जाती है, जबकि रेशम जो है रेशम के कीड़े के लुआब से हासिल किया जाता है। नेक्स्ट में फिर हमारे पास है जीम मादनी रेशे। मादनियाती रेशों की अहम सुनहरी पीली तार जो है वो ख़ास किस्म की चट्टान से हासिल की जाती है। मादनियाती रेशों की अहम सुनहरी पीली तार ख़ास किस्म की चट्टान से हासिल की जाती है जिसे हम एस्बेस्टाइस टॉस कहते हैं। ताहम ये रेशे आमतौर पर पार्चेबाफी में इस्तेमाल नहीं किए जाते। फिर उसके बाद हमारे पास जो आगे आ गया वो है मसनूई रेशे। रेशे मसनूई ज़राए से भी हासिल किए जाते हैं जिनको मुंदरज झैल हम 2 अक़साम में तकसीम करते हैं, तजदीदी सेलुलोज़ रेशे और कीमियावी रेशे। सबसे पहले हमारे पास तजदीदी हमारे पास सेलुलोज़ रेशे हैं। ये रेशे कुदरत में पाई जाने वाले पौधों की असल साख्त को तब्दील करने से हासिल किए जाते हैं। इनकी एक किस्म जो है हमारे पास रेयान है और दूसरी स्ट्रेट है। इनको बनाने के लिए काटन के छोटे रेशे या लकड़ी का जो गूदा है वो इस्तेमाल किया जाता है। फिर हमारे पास है कीमियाई रेशे। ये मुख्तलिफ़ किस्म के कीमियाई अज़ा को मिलाकर बनाए जाते हैं। मुख्तलिफ़ कीमियाई अज़ा को मुरक्कब में तब्दील करके अनवार अक़साम के तार जो हैं बनाए जाते हैं जो कि पार्चेबाफी में इस्तेमाल किए जाते हैं। इनकी मुतअद्दिद अक़साम भी हैं जो मार्केट में आम तौर पर दस्तयाब हैं। रोज़मर्रा इस्तेमाल के मुख्तलिफ़ कीमियाई रेशों में पॉलिएस्टर और नायलॉन जो है वो शामिल है। अब रेशों की शनाख्त के लिए हमारे पास 2 तरीके हैं। अब क्या क्या हैं? रेशों के मुतालिक बुनियादी इल्म और इसकी शनाख्त इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसकी बुनियाद पर हम अपने लिए सही कपड़ों का इंतखाब कर सकते हैं। रेशों को शनाख्त करने के लिए गैर तकनीकी टेस्ट भी किए जाते हैं। इस तरह के टेस्ट करने के लिए किस्म किस्म के आलात या कीमियाई अज़ा की ज़रूरत नहीं होती। इनके 2 किस्म के टेस्ट होते हैं। नंबर 1 छू कर कपड़े को पहचानना और जला कर कपड़े को पहचानना। जब हम किसी कपड़े को छूते हैं, टच करते हैं तो हमें अंदाज़ा हो जाता है ये कपड़ा किस किस्म का है। सेकंड जो है हम कपड़े के एक साइड पर कोई धागों को जलाते हैं तो उससे हमें पता चल जाता है ये प्योर जो है हमारे पास काटन है या इसमें नायलॉन मिक्स है, पॉलिएस्टर वगैरह मिक्स है या नहीं। सबसे पहले हम देखते हैं छू कर कपड़े को कैसे पहचाना जा सकता है। कपड़े को देखकर और इसकी सतह को छू कर इसकी खसूसियात का जो है वो अंदाज़ा लगाया जा सकता है। मसलन कपड़े की सतह को छू कर बताया जा सकता है कि नरम है या सख्त, इसकी सतह चमकदार है या गैर चमकदार, ये खुदरा है या नरम वगैरह वगैरह। कुदरती रेशम के कपड़ों की दर्ज झैल अक़साम है। नंबर 1 सूती कपड़ा। काटन को हाथ में लेकर महसूस किया जा सकता है कि गर्मी के लिए मुनासिब है क्योंकि इससे हरारत जो है मुंतकिल हो सकती है। इसकी सतह सख्त है और इसमें लटकने की सलाहियत नहीं पाई जाती। नंबर 2 हमारे पास है ऊन। बुनियादी तौर पर एक गर्म कपड़ा है क्योंकि इसकी हरारत मुंतकिल नहीं होती, इसलिए सर्दियों में इस्तेमाल किया जाता है। इसकी सतह खुदरी या स्केली होती है। फिर हमारे पास है थर्ड रेशम। ये कपड़ा छूने में नरम मुलायम और नाजुक होता है। इसकी सतह जो है वो चमकदार होती है और इसे सर्दी गर्मी दोनों मौसमों में पहना जा सकता है। नंबर 4 पर हमारे पास रेयान। रेयान का कपड़ा जो है सेलुलोज़ पर मुश्तमिल होता है। ये पहनने में ठंडा और काटन के मुकाबले में नरम मुलायम होता है। फिर हमारे पास है नंबर 5 पर
नंबर 5 पर हमारे पास है एस्टेट। ये भी रेयॉन की तरह नर्म मुलायम सेलुलोज पर मुश्तमिल होता है, लेकिन इसकी ज़्यादातर खसूसियात जो है वो मसनूई रेशों से मिलती जुलती हैं। फिर हमारे पास नंबर 6 पर है पॉलिएस्टर। पॉलिएस्टर पहनने में गर्म महसूस होता है क्योंकि इससे हरारत जो है मुंतकिल नहीं हो सकती, इसलिए सर्दियों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसमें नमी जज्ब करने की सलाहियत नहीं होती, इसलिए आरामदेह भी नहीं होती। फिर हमारे पास नंबर 7 पर है नायलॉन। नायलॉन एक लचकदार कपड़ा है। ये ज़्यादातर सर्दी में इस्तेमाल किया जाता है। ये बुनी हुई अशिया मसलन मोज़े, बनियान वगैरह में इस्तेमाल होता है। ये छूने में नर्म महसूस होता है। सेकंड जो हमारे पास है कपड़े की शनाख्त, वो है सेकंड नंबर पर जलाकर कपड़े को शनाख्त करना। अभी हमने जो पढ़ा वो टच करके, छू कर कपड़े को कैसे शनाख्त की जा सकती है। सेकंड पर जलाकर कपड़े की शनाख्त कैसे कर सकते हैं। इस टेस्ट में कपड़े को जलाकर इसके अंदर मौजूद अज्जा का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। कपड़े को जलाकर ये देखा जा सकता है कि ये कपड़ा जल्दी जल जाता है या देर से। इसको अगर शोले से हटाया जाए तो क्या ये आग बुझ जाती है जलती, या कपड़ा मुसलसल जलता रहता है। आग से हटाने के बाद इसका रद्द-ए-अमल क्या है, इसकी बू और राख वगैरह कैसी है। इन तमाम खसूसियात से हम कपड़े की पहचान कर सकते हैं। यहाँ हम नंबर 1 पर पढ़ेंगे। फिर दोबारा काटन। काटन का कपड़ा जो है जब शोले के पास ले जाया जाता है तो ये फ़ौरन आग पकड़ लेता है। ये तेज़ी से जलता है और इसकी बू जो है वो जले हुए कागज़ की मानद होती है। इसका जो शोला है वो जर्दी माइल होता है और शोला बुझाने पर इसकी राख का रंग जो है वो सलेटी और साख जो होती है वो नरम होती है। सेकंड नंबर पर हमारे पास लीलन। लीलन भी एक नबाताती रेशा है, इसलिए ये भी काटन की तरह तेज़ी से जलता है। इसकी बू भी जले हुए कागज़ की तरह होती है और इसे शोले से हटाया जाए तो भी जलता रहता है। नंबर 3 पर हमारे पास है ऊन। ऊन को शोले के करीब ले जाएं तो ये जलती बुझती है। इसकी बू जो है वो जले हुए बालों या गोश्त की तरह होती है। इसकी राख का जो रंग होता है वो काला होता है और इसे आसानी से हाथों में मसला जा सकता है। नंबर 4 पर हमारे पास है रेशम। ये एक हैवानाती रेशा है और आग को फ़ौरन पकड़ता है। इसकी बू भी जले हुए बालों या गोश्त की तरह होती है, लेकिन ऊन के मुकाबले में कम होती है। इसकी जो राख है वो नर्म मोतियों की तरह गोल होती है। फिर हम आगे नेक्स्ट पढ़ रहे हैं 5 नायलॉन। नायलॉन के आग के करीब ले जाएं तो ये पिघलने लगता है। इसकी बू जो है बहुत तेज़ और प्लास्टिक की तरह होती है। आग बुझने के बाद इसकी राख जो है वो सख्त हो जाती है और हाथों में पिचकी नहीं जा सकती। पॉलिएस्टर ये भी एक मसनूई रेशा है, एक मखसूस आवाज़ के साथ जलता है और इसकी बू जो है जले हुए प्लास्टिक की तरह होती है और इसकी राख भी जो है काले रंग की और सख्त होती है।